स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न। आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट 3, जबकि हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अलग अलग वीडियो बना के चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखें उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनिट 3 है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट यानी नागरिक शास्त्र। और इसमें जो पहला पार्ट है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है जानू पीएफ क्या है। जानू पीएफ क्या है। का है ये जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है। खा है ये जिम्बाब्वे का एक शैक्षिक संस्थान है। गा यह पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल है। घा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीएफ जानू पीएफ जो है ये जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है। का वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। का भारत, खा संयुक्त राज्य अमेरिका, गा फ्रांस, घा स्विट्जरलैंड में। तो जो दूसरा का सही हो जाएगा घा होगा स्विट्जरलैंड। तीसरा क्वेश्चन है कि वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है कहलाती है। लोकतंत्र, संघीय शासन प्रणाली, अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली, घा अधिनायकवाद यानी तानाशाही। तो यही उत्तर हो जाएगा, तीसरे का उत्तर घा हो जाएगा तानाशाही। अगला क्वेश्चन है चौथा कि लोकतंत्र किस यूनानी शब्द से बना है। तो लोकतंत्र जो है का है डेमोक्रेट, खा है डेमोक्रेटी, गा है डेमोक्रेशिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र जो बना है वो डेमोक्रेशिया से बना है, डेमोक्रेशिया। तो ये गा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में परवेज मुशर्रफ द्वारा पारित लीगल फ्रेमवर्क आर्डर क्या था। का है राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय असेंबलियों को भंग करना। खा है तानाशाही सरकार का गठन करना। गा है असैनिक मंत्रिमंडल के कार्य की निगरानी करना। घा लोकतंत्र को समाप्त करना। तो जो पांचवा उत्तर हो जाएगा कि परवेज मुशर्रफ द्वारा ये राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय असेंबलियों को भंग करना, इस पर हम का निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में कौन सा देश आज़ाद हुआ। तो 1930 ईस्वी में ये का है सऊदी अरब, मैक्सिको, फिजी, चीन। तो ये मैक्सिको आज़ाद हुआ, खाप निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न लोकतंत्र का अवगुण है। का क्रांति का कंभ है, खा अस्थायी सरकार, गा चरित्र निर्माण में सहायक, घा बहुमत की तानाशाही। तो लोकतंत्र का जो अवगुण है बहुमत की तानाशाही, घा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है आठवां कि लोकतंत्र लोगों की गरिमा में वृद्धि करता है क्योंकि लोकतंत्र खाली जगह है के सिद्धांत पर आधारित है। का है राजनैतिक समानता। खा है यह स्वीकार करता है कि सबसे निर्धन एवं सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की भी समाज में वही स्थिति हो जो अमीर व शिक्षित लोगों की हो। सही है, ये भी सही है। गा है लोक शासक की प्रजा नहीं अपितु वह स्वयं शासक है, ये भी सही है। घा है उपयुक्त सभी। ये तीनों सही है, इस वजह से ये भी सही, ऐसी भी, इसलिए हम घा पर निशान लगा देंगे उपयुक्त सभी। अगला 9वां क्वेश्चन है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फौजी तख्ता पलट की अगुवाई कब की। अक्टूबर 1990 में, अक्टूबर 1985 में, अक्टूबर 1989 में, अक्टूबर 1999 में। तो 9 का जो सही हो जाएगा घा, हम घा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न लोकतंत्र का गुण है। का है समानता के सिद्धांत पर आधारित। खा है लोगों के राजनीतिक शिक्षा मिलती है, सही है। गा है जनमत पर आधारित सरकार, और घा उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों है का, खा, गा, ये तीनों इसी से हम घा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पहली बार 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।
एस्टोनिया, सऊदी अरब, फिजी, मैक्सिको। तो ये सऊदी अरब में मिला, खा पे निशान लगा देंगे। अगला है आज़ादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था? पिनोशे, जनरल परिसरफ, रॉबर्ट मुगाबे। इनमें से कोई नहीं, तो ये रॉबर्ट मुगाबे, गा पे निशान लगा देंगे, रॉबर्ट मुगाबे। अगला है विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? चीन, भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। तो ये चीन पे पड़ा था, चीन पे निशान लगा देंगे। अगला है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा निम्न द्वारा दी गई। जवाहरलाल नेहरू, गा है गैटल, गा है अब्राहम लिंकन, गा है चर्चिल। तो ये जो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये अब्राहम लिंकन ने दिया था, गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है चीन और मेक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों है? कहा है लोग मतदान नहीं कर सकते, तानाशाह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते, चुनाव नियमित रूप से नहीं कराए जाते, वहाँ कोई विपक्षी दल नहीं होता, लोग मतदान नहीं कर सकते। तो ये का वाला सही हो जाएगा। अगला पाठ है संविधान निर्माण। तो इसमें पहला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? बंधुत्व, समानता, समृद्ध, आज़ादी। ये तीनों तो लागू किए गए, लेकिन ये समृद्ध नहीं लागू है, गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे? दलितों को देश में सर्वोच्च स्थान दिया जाए? नहीं। दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले और दलितों को निःशुल्क शिक्षा मिले उपयुक्त सभी? नहीं। ये जो खा वाला है यही है कि दलितों को सामाजिक आर्थिक समानता मिले। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान है कौन सा है? लिखित है, हम डायरेक्ट निशान लगा दें, सबको मालूम होगा भारतीय संविधान लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा? लचीला, कठोर। लचीला तथा कठोर दोनों उपयुक्त में कोई नहीं, तो भारतीय संविधान जो है लचीला तथा कठोर दोनों है, गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जी दुबाई बाई शेख मुख, राजेंद्र प्रसाद। तो पांचवा का खा हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सेवा का जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या अर्थ है? का है लाखों लोग को कष्ट भोग रहे हैं। खा है स्वतंत्रता सेनानियों की सेवा जिन्होंने बहुत से कष्ट उठाए। अदृश्य समुदाय की सेवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है ये का वाला कि लाखों लोग जो कष्ट भोग रहे, तो ये का पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान कुल अनुच्छेद है वो 448 है, का पे निशान लगा देंगे। अगला है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सबको मालूम है, हम निशान लगा देते हैं इस पर। अगला है जिन संविधान सभा ने भारत का संविधान लिखा उसमें थे कितने थे? 999 सदस्य, 305 सदस्य, 388 सदस्य, 399 सदस्य। तो जो संविधान है 299 सदस्य, का पे निशान लगा 299 सदस्य। 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं। और 11वां क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का लोकतंत्र संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण अफ्रीका और उनके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों तथा पुरुष का, गोरे अल्पसंख्यकों और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और श्वेत अल्पसंख्यकों का? नहीं। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टकराव था वो गोरे अल्पसंख्यकों और अश्वेत बहुसंख्यकों का, गा पे हम निशान लगा देंगे। 12वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण किया था किसने किया था? का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, ब्रिटिश सांसद द्वारा, भारतीय सांसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो गा पे निशान लगा देंगे, घा पे संविधान सभा द्वारा। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो रोबेन आइलैंड, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ब्लैक्स रंगभेद। तो नेल्सन मंडेला जो लिखी गई आत्मकथा थी वो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, का पे निशान लगा देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1913, 1902, 1912, 1911। तो 1912 में हुई, गा पे निशान लगा देंगे। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, दो बार रिपीट हो चुका है, गा पे हम निशान लगा देते हैं। तो तीसरी यूनिट का जो तीसरा चैप्टर है वो संस्थाओं का कामकाज। इसमें जो पहला सवाल है बहुविकल्पी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मासिक वेतन मिलता है 1,33,000, 1,50,000, 1,80,000, 2,80,000। घाप निशान लगाएंगे 2,80,000। दूसरा है राष्ट्रपति को निम्न परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है: युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोही होने की स्थिति में। सही है। खा किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने पर, इसमें भी अधिकार है। गह देश की वित्तीय स्थिति खराब होने पर, इस पर भी है। उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों में, तो ये तीनों सही है, तो इसलिए घ पे निशान लगा देंगे उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, चुनाव आयुक्त की, राज्यों के राज्यपाल की, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। तो ये राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, तो घाप निशान लगा देंगे। अगला है भारत की सशस्त्र सेनाओं में सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख। तो इसमें जो सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति होता है, गा वाला सही हो जाएगा। अगला है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इतनी टाइम जो हैं ये ओम बिरला, ये ओम बिरला है जो इतनी टाइम लोकसभा देखते हैं। ओम बिरला आप देखे होंगे टीवी वगैरह में। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार निम्न में किसको है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को होता है, का पे निशान लगा देंगे। सातवां है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। घा है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके नियुक्त किया जाता है। तो इसमें घा वाला सही हो जाएगा, घा वाला। अगला है हमारा संविधान राज्यसभा को खाली स्थान है पर कुल विशेष अधिकार है लोकसभा, देश, राज्यों पर, खा गा, तो ये राज्यों पर अधिकार है, गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा तथा लोकसभा में, राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। खा है लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, दोनों की शक्तियां समान है, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो 9 का खा है लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, खा पे निशान लगा देंगे। अगला है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, गृह मंत्री। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, स्पीकर करता है, गा पे निशान लगा देंगे। अगला है मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मंडल आयोग का जो अध्यक्ष है ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, B2 पटनायक, BP मंडल। तो ये BP मंडल, गा पे निशान लगा देंगे, BP मंडल। वित्तीय मामलों में किसकी शक्तियां अधिक हैं? राज्यसभा, लोकसभा का एवं खा दोनों, प्रधानमंत्री। तो वित्तीय शक्तियों में जो किसकी शक्ति अधिक है? ये लोकसभा की शक्ति है, खा पे निशान लगाएंगे, लोकसभा। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो यह विधायिका अथवा कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन नहीं है। खा है न्यायाधीश सरकार के निर्देशानुसार कार्य नहीं करता। गा है न्यायाधीश सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। उपर्युक्त सभी, तो ये तीनों सही है, तो इसलिए हम घा पे निशान लगा देंगे। अगला है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 200, 230, 250, 300, तो 250 हो सकती है। अगला है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, घा पे निशान लगा देंगे। चौथा पाठ लोकतांत्रिक अधिकार,
तीसरी यूनिट का चौथा पार्ट लोकतांत्रिक अधिकार। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? का है समानता का अधिकार, खा है स्वतंत्रता का अधिकार, गा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, घा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, घा वाला ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए निम्न में से किसके पास प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, सांसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ये राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, काफी निशान लगा देंगे। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, वरिष्ठ सेना विरुद्ध जज, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, काफी निशान लगा देंगे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत काम में प्रभाव का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। तो इसमें जो सही उत्तर है व्यक्तिगत काम में प्रभाव का अधिकार, गा पे निशान लगा देंगे। अगला है, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी, खाली स्थान है, घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 12 घंटे में, 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में। तो 24 घंटे में, खाप निशान लगा देंगे, 24 घंटे में, 24 घंटे में। अगला क्वेश्चन है सातवां कि छठा क्वेश्चन कि निम्नलिखित आदेशों में से कौन सा आदेश न्यायालय द्वारा गैर कानूनी ढंग से नजरबंद किए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए दिया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार पृष्ठा। तो इसमें जो सही हो जाएगा का वाला सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश। सातवां है, निम्न अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो एक गा वाला सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा? तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, एक बार रिपीट हो चुका है। तो खा पे हम निशान लगा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। PIL क्या है? तो PIL जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये घा पे निशान लगा देंगे। अगला है, बेगार का क्या अर्थ है? तो ऐसी प्रथा जिसमें मजदूर को मुफ्त में अपने मालिक की सेवा करनी पड़ती है, उसको बेगार कहते हैं। हम डायरेक्ट निशान लगा दें, यही सही है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार देता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो जो अधिकार मिलते हैं वो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, गा पर निशान लगा देंगे। समानता के मौलिक अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो ये जो समानता के मौलिक अधिकार में जो शामिल नहीं किया गया आर्थिक समानता, ये गा वाला। अगला है, मनुष्यों का खरीदना और बेचना बेगार के निम्नलिखित मौलिक अधिकार के अंतर्गत मनाही कर दी गई। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 13वां जो सही उत्तर है गा वाला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 है, लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के दमन से बचाने के लिए। का और खा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। मतलब लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए और संख्यकों को बहुसंख्यकों को दमन के बचाने के लिए। तो हम गा पे निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ है? तो बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता,
धार्मिक समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार का जो अर्थ है बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इक्का वाला सही हो जाएगा। तो ये बस आज इतना ही, लगभग 60 क्वेश्चन है। और ये अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करिए और दूसरों लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लड़के भी जान सकें। और इसके बाद चौथी यूनिट बची हुई है, कल हम उसकी वीडियो आपको डाल देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ थैंक यू।